नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर, आपका अपना डीसी द गाइड। आज फिर एक नई कहानी के साथ। सिकंदर का नाम सबने सुना है। सिकंदर महान, ये वो, हाँ जी, महान थे, बहुत कई देश जीते। लेकिन ये दूसरी बात है कि भारत में आकर उसे विश्व विजेता कहा जाता है। लेकिन ये दूसरी बात है कि भारत में आकर वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाया। जब भारत को ही नहीं जीत पाया, वो पुरु ने उसको आगे आने ही नहीं दिया, चंद्रगुप्त को जीत नहीं पाया, मगध को जीत नहीं पाया, तो फिर विश्व विजेता कैसे बना? लेकिन यह हमें पढ़ाया जाता है। चलिए, आज उसकी बात नहीं कर रहे, बस ऐसे ही मैंने बोला। सिकंदर की एक कहानी है कि जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो उसके मन में आया, इंसान के अंदर जो अज्ञान रहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। कई बार आपका समृद्धि आ जाती है, खूब नाम हो जाता है, सम्मान हो जाता है, पद मिल जाते हैं, लेकिन इस अज्ञान में जीते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीने की इच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी है जितना जिए स्वस्थ जिए, जितना जिए सार्थक जिए, जितना जिए आनंद के साथ जिए। लेकिन कई लोग ज़्यादा जीने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर ऐसे ही सिकंदर भी सोचा, अब तो इतना विश्व विजयी हो गया, अब तो मुझे अमर हो जाना चाहिए। और अमरता की खोज में इधर उधर भटकना। किसी ने बताया एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक झरना बहता है, इस झरने का पानी जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। आप पहुंच गए वहाँ उस गुफा में, बहुत एक अंधेरी सी गुफा, डरावनी सी गुफा। उसके बाहर खड़ा होकर डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत जुटाया और अंदर घुस गया। उस गुफा में भटकता रहा इधर से उधर, और काफ़ी अंदर जाके एक झरना उसे दिखाई दिया। और वो झरने में से जैसे ही पानी पीने के लिए बढ़ा, तुरंत आवाज़ आई किसी की, एक कौवा की आवाज़ आई, रुको मत पियो। उसने देखा चारों ओर, एक कौवा बिल्कुल जिसके पंख झड़ चुके हैं, नाखून गिर गए हैं और बिल्कुल शरीर कंकाल सा बन गया है। उसने कहा, क्यों रोक रहे हो मुझे? नहीं, पानी मत पियो, रुक जाओ। बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पानी पीने से रोकने की? मैं सिकंदर हूँ, मुझे आज तक कोई रोक नहीं पाया, तुम रोकोगे? अरे सुनो तो सही, मैं भी इस गुफा में आया था तो अमर बनने के लिए, और मैंने आया, मुझे भी किसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने पानी पी लिया, उसकी मानी नहीं। और आज मैं मर नहीं रहा हूँ, मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मैं जीवन का कोई आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, शरीर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी आपको सोचना है कि आप पीना है या नहीं। सिकंदर ने कुछ समय सोचा और बिना पानी पिए लौट आया। उसको समझ में आ चुका था कि जीवन का आनंद लेने के लिए जब शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवन क्या आनंद। तो फिर एक समय ऐसा आना चाहिए कि हमें शरीर को छोड़कर भी आगे बढ़ने की यात्रा जारी रखना चाहिए। यदि प्राण नहीं जाएंगे और शरीर नहीं बचेगा इस जीवन का आनंद लेने के लिए, तो अमर बनकर करेंगे क्या? ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार हम खूब लंबा जीना चाहते हैं, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता। वृद्धावस्था में अमरता के चक्कर में माना 90 साल भी जिए और 10 साल बिल्कुल शरीर जर्जर हो गया, बिस्तर पर पड़े जिए, तो क्या जिए? तो इसलिए जीवन में जब तक हम जिए वो अमरता मानकर, उस समय तक की अमरता मानकर। ये शरीर, आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो तो अमर है ही, केवल शरीर मरता है। और शरीर जब तक है तब तक आनंद के साथ जिए, जीवन को लंबा करने की वजह सार्थक जिए। ये ज्ञान, ये समझ हम अपने अंदर डेवलप करें तो जीवन का हर पल आनंदमय बनाएं, जीवन का हर पल सुखी से, खुशी से भर जाए, हर रिश्ते को जिए। यही जीवन है। प्यार रचने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, सुनते रहिए हर गुरुवार सुबह 9 बजे।